अरे ये है पुरानी यानी कि एग्जिस्टिंग जनरेशन की सेल्टॉस, पर नई आ चुकी है। तो इसका क्विक कंपैरिजन करते हैं, क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं और इन नई जनरेशन में क्या केवल प्लेटफॉर्म चेंजेस हैं या फीचर्स में भी अपग्रेड हुआ है और स्पेस कितना जो है वो बदला है। चलिए जानते हैं, क्योंकि अभी भी इसका स्टॉक जो है वो रहेगा और इसका लॉन्च या प्राइस हमें जो है वो 2 जनवरी को देखने को नजर आने वाला है नई जनरेशन वाली का। तो ये तो अभी तक बिकती रहेगी अगले महीने तक। क्या आपको पुराने वाली बाय करनी चाहिए या नए वाली पर स्टिक करनी चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बाहर से देखो, ये जो टाइगर नोज ग्रिल है, इसके अंदर इसकी डीआरएल आती है कुछ इस तरीके से 360 डिग्री के लिए ये कैमरा असिस्टेंस, और ये डीआरएल जो है वो फ्लो होती हुई आगे तक एक ए सिंबल जो है वो बनाती है। ऊपर आपके पास में लो बीम एंड हाई बीम असिस्टेंस और ये टर्न इंडिकेटर यहाँ पे अलग से पैनल दिया गया है। बट ऐसा नई जनरेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब हम आ चुके हैं नई जनरेशन सेल्टॉस के तरफ। अब यहाँ पर देखो, ये जो नोज ग्रिल है ना, ये तो भाई कंप्लीटली चेंज हो गई। टाइगर नोज ग्रिल इसको कहते हैं। ये चेंज भी हो गई, इसके अंदर पैटर्न्स भी आ चुके हैं। देखो क्रोम की फिनिशिंग आ चुकी है, हालांकि कैमरा की पोजीशन वही है, लगभग वैसी है और बड़ी ये जरूर लग रही है। और इसके अंदर ना हेडलाइट यूनिट, ये देखो, दिस इज द मेन चेंज। ये हेडलाइट यूनिट देखो, 1 2 3 4 इफेक्ट आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। एक बड़ी डीआरएल आपको यहाँ पे मिल रही है और ये एक्चुअली में बाई फंक्शन के साथ में आती है। दैट मींस कि कन्वर्ट हो जाती है इन द टर्न इंडिकेटर आल्सो। लो बीम हाई बीम के लिए आपके पास में 2 छोटे से बहुत ही स्लीक डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप प्रोजेक्टर्स जो है वो यूज किए गए हैं और स्लीक जरूर है, बट इसकी इंटेंसिटी आई बिलीव बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे पियानो फिनिशिंग है। अगेन मैं जैसे बता रहा था कि वहां पर रफ प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा था, तो स्क्रैचेस जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करती थी। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग आ चुकी है। 6 पार्किंग सेंसर्स है, वहां पर इतने सारे पार्किंग सेंसर्स नहीं ऑफर किए गए थे। तो ये फ्रंट से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है, स्मार्ट नजर आ रही है अभी फिलहाल। और साइड प्रोफाइल में लेट मी टेक यू टू द ओल्डर जनरेशन। प्रोफाइल है ये 4.2 मीटर्स की थी, जबकि नई जनरेशन जो है वो 4.4 मीटर की हो गई है। ये जो अलॉय व्हील्स आप यहाँ पर देख रहे हो, दीज आर मशीन कट अलॉय व्हील्स और इनके अंदर 215 सेक्शन ही आता है, 55 रेडियल 18। तो टायर प्रोफाइल में कोई अपग्रेडेशन नहीं है, बट अलॉय व्हील्स जरूर चेंज हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैलिपर्स है उसमें नियॉन कलर आ चुका है। यहाँ पर ये जो आप प्लास्टिक क्लैडिंग देख रहे हो, ये हार्ड प्लास्टिक जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, जो पीछे तक जाती है। अनलाइक न्यू जनरेशन ORVM अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा है। कन्वेंशनल डोर्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नजर आएंगे विद दिस रिक्वेस्ट बटन, और यहाँ पर ये भी जो है वो विजिबल है, यानी की होल्डर भी विजिबल है। यहाँ पे शोल्डर लाइन पे आपके पास में क्रोम दिया गया है जो पीछे तक जाता है। और अगेन इस वाले पार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट ब्लैक किया गया है, बी पिलर एज वेल एज ए पिलर, एंड ये कुछ ऐसे रूफ रेल्स हैं। साथ ही ये आती है पैनोरामिक सनरूफ। मुझे लगता है शायद इसका पार्ट शेयर किया गया होगा, नई जनरेशन में भी यही रखा गया होगा। लेट्स सी व्हाट न्यू जनरेशन हैज टू हैव ऑफर ऑन द साइड प्रोफाइल। सो अब कंपैरिजन करेंगे इसका साइड प्रोफाइल से ओल्डर टू द न्यूअर वन। यहाँ अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पे पूरे में पियानो फिनिशिंग आ चुकी है, पहले नहीं आती थी। टायर प्रोफाइल रिमेन सेम, उसमें कोई अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। एस्पेक्ट रेशियो और टायर प्रोफाइल दोनों सेम है। एलॉय व्हील जरूर चेंज हुए हैं और ये जो कैलिपर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके अंदर कलर चेंज जरूर हो चुका है और ये अब नियॉन कलर के साथ में आ रहा है। हालांकि मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में अगर हम सस्पेंशन सेटअप को देखें तो मैकफर्सन स्टड्स इस्तेमाल किए गए हैं। नया ORVM आ चुका है विद दिस टर्न इंडिकेटर, ये भी डुअल टोन ट्रीटमेंट में है, बॉडी कलर्ड है और 360 डिग्री कैमरा इधर। ये वाला पार्ट है जैसे मैंने उधर भी बताया था, ब्लैकिश रखा गया बी पिलर एज वेल एज ए पिलर पे। यहाँ पर जरूर पियानो फिनिशिंग है जस्ट लाइक इन द प्रीवियस जनरेशन, और लगभग एक जैसा ही जो है वो रूफ रेल आपको देखने को नजर आएंगे। दीज आर नॉट प्रैक्टिकल, तो कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पर नहीं रख सकते हो। ये देखो, ये फ्लश डोर हैंडल्स हैं, बट ये पॉप आउट हो जाते हैं। अनलाइक एल्ट्रॉस में या फिर आप कर्व वगैरह में देखो या सियारा में देखो, वो पॉप आउट नहीं होते, तो आपको स्ट्रगल जरूर होता है। बट ये पुरानी जनरेशन सेल्टॉस से ज्यादा बेहतर अब महसूस हो रहे हैं मुझे। और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट, बॉडी कलर के साथ में ब्लैक टोन जो है वो जरूर देखने को नजर आ रही है। साइड प्रोफाइल से बहुत लंबी हो चुकी है, तो 4.4 मीटर के करीब है। तो क्या एडवांटेज इंटीरियर्स में मिला है, आई विल बी टेलिंग यू अगर जब हम अंदर चलेंगे। बट साइड प्रोफाइल में कुछ ज़्यादा चेंजेस या मैं कहूँ कि कुछ ऐसा अलग से हटके तो नहीं नज़र आ रहा है, तो वो फैक्टर जो है वो ज़रूर मिसिंग है। जैसे आप साइड प्रोफाइल में सियारा वगैरह में देखते हो, कुछ और अलग आपको पैटर्न्स वगैरह नज़र आ जाते, पुरानी जनरेशन के डीएनए उन्होंने रखा था, वो यहाँ पर नहीं है। रियर प्रोफाइल चेक करते हैं गाइज रियर प्रोफाइल से ये देखो, कुछ ऐसा पैटर्न जो है वो यहाँ तक जाता है और ये डिसकंटिन्यू रहता है। कभी भी सेल्टॉस के अंदर कनेक्टिंग जो है वो कंप्लीट कनेक्टिंग जो है वो टेल लाइट सेटअप नहीं आया है, बट इस बार की जो नई जनरेशन है वो पीछे तक
काफ़ी नीचे तक जाती है। जो उसकी टेल लाइट यूनिट है वो बहुत मैसिव है, बहुत बड़ी है, वो काफ़ी अपील मुझे जो है वो नज़र आती है। यहाँ पे डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स और वाइपर जो है वो कुछ इस तरीके से, जबकि नए वाली जनरेशन में नीचे नाइसली हाइड किया गया है। अब नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। कुछ ऐसा जो है वो आपके पास में बम्पर देखने को नजर आएगा विद दिस सेटिंग फिनिश, और ये काफ़ी हद तक जो है वो हार्ड स्क्रैचेस को एक्सेप्ट कर सकता है ये वाला बम्पर, अनलाइक द न्यू जनरेशन, क्योंकि वहाँ पे पियानो फिनिशिंग आ चुकी है गाइस। तो एकदम रियर में आप यहाँ पर देखोगे चेंजेस बहुत सारे हैं। एक तो जो वाइपर है वो कंप्लीटली हाइड कर दिया गया है। इनफैक्ट जो इसका स्टॉप लैंप है ये भी स्पॉइलर जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। डिफॉगर यूनिट है इधर आपके पास में, किया सेल्टॉस की बैजिंग इधर वगैरह वो तमाम चीज़ें सेम है। यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत नीचे तक जाती है, और इधर जो टर्न इंडिकेटर बहुत नीचे तक ये जाएगी, आगे कनेक्ट करेगी और हल्की सी डिसकंटिन्यूटी के बाद में अगेन ये ऐसे चले जाएगी। नीचे भी अगर आप देखो तो 1 2 3 इधर और 3 उधर जो है पार्किंग सेंसर है। टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर हो रहे हैं विद दीज लैंप्स। अब ये रियर लैंप है या फॉग लैंप है, ये मेरे को थोड़ा सा टॉगल करने पड़ेंगे स्विचेस, तब मैं बता पाऊंगा। रिवर्स लाइट ज्यादा महसूस हो रहे हैं, दीज आर नॉट फॉग लैंप। आई थिंक ये वाला पार्ट ये कहीं तो है फॉग लैंप, या एक साइड उन्होंने रिवर्स रखा है, एक साइड फॉग लैंप रखा है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा बाय टॉगलिंग द स्विचेस। तो अब इंटीरियर्स में चलते हैं, कितना बदलाव इंटीरियर्स में आया चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको हाथ ऐसे जो है वो डालना पड़ता है और फिर आप गाड़ी के पास में जा सकते हो। और वहां पर क्या है, जैसे ही आप गाड़ी के पास में आओगे गाड़ी अनलॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये आप देखिए स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल कंप्लीटली पुरानी जनरेशन का है, फ्लैट बॉटम के साथ में बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को नज़र आने वाले हैं। और ये जो एलईडी है वो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ में देखने को नज़र आने वाली है। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को नज़र आने वाला है, डिजिटल है एनालॉग थीम के साथ में, एंड सारे कंट्रोल्स या मैं कहूँ कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी ये जो है वो इधर दी गई है, और इनको जो है वो आप इधर से कंट्रोल करोगे राइट साइड में। जबकि इस बार जो है वो स्टीयरिंग कॉलम पे इस साइड आ चुके हैं सारे कंट्रोल्स। ये बड़ी सी स्क्रीन है, लेटर कर देते हैं, और कुछ ऐसा जो है वो आपको थीम नज़र आने वाला है। तो ये पुरानी जनरेशन जैसा जो है वो थीम आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। डुअल जोन, और नए वाली में अभी जो किया सिरोस वाले थीम यूज की गई है उसके अंदर यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। ए एंड USB-C टाइप। अब यहाँ पर देखो 2 ही USB हैं, जबकि उधर 3 ऑफर किए गए हैं। 12 वोल्ट सॉकेट, इधर भी है 12 वोल्ट सॉकेट। यहाँ पर हालांकि आपके पास में 2 कैन होल्डर, इलेक्ट्रिक बूट रिलीज, ऑटो होल्ड, और ये तमाम बटन्स वेंटिलेशन के इधर ही ऑफर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ये सीट्स देखोगे तो सीट्स भी जो है वो काफी कमाल की हैं, अच्छी लग रही है। बट अब नई जनरेशन में काफी अच्छा हेडरेस्ट जो है वो आपको देखने को नजर आएगा, और ये सारे पैटर्न जो है वो आपको नई वाली गाड़ी में भी ऑफर होते हुए नजर आएगी। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, और स्क्रीन जो है वो थोड़ी छोटी नजर आएगी आपको अभी फिलहाल करंट जनरेशन जो है उसकी, जबकि नई जनरेशन जो है उसमें स्क्रीन बहुत बड़ी बड़ी लेआउट जो है पैनोरामिक स्क्रीन अभी लेआउट जो है वो। अब देखो मैं जिन सीट्स पे बैठा हूं ना, ये एक्चुअली में 8 वे एडजस्टेबल है, इसके अंदर लंबार सपोर्ट भी आता है और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो आता ही है पुरानी जनरेशन में, और इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है वो स्टीयरिंग व्हील कंप्लीटली चेंज हुआ है। ये जो न्यू स्टाइल्ड इंटीरियर्स है ना, कुछ कुछ किया सेल्टॉस या क्लेविस के अंदर आप देखते हो बिल्कुल वैसे ही डीएनए वगैरह जो है मैच कर रहा है इस नई जनरेशन सेल्टॉस के अंदर भी। तो किया की बैचिंग इधर, और इधर जो है बहुत सारे स्विचेस हैं, ड्राइव मोड है, ट्रैक्शन मोड है। इधर हालांकि जो स्क्रीन है वो कंप्लीटली चेंज हुई है, इसके टॉगल स्विचेस जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। तो यहाँ से अब जो है आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ से आप देखो, अब मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये चेंजेस नज़र आ रहे होंगे आपको भी, और अभी स्पीड पे जो है वो आ चुका है। इधर जो है वो आपके पास में डिजिटल थीम में ही एनालॉग स्पीडोमीटर एंड टेकोमीटर है, बट जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर दोगे आप यहाँ पर देखोगे कैमरा एक्टिवेट हो गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो एक्टिवेट हो गया है। और अब यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ये यहाँ पर दिया गया है। इधर आपके पास में वेंटिलेशन का ऑप्शन तो है ही, बट मेमोरी सीट्स का ऑप्शन भी आ चुका है जो पुरानी जनरेशन में नहीं था। इस तरफ ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है, क्योंकि बीच में HVAC यूनिट भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकोगे। बीच वाला जो HVAC यूनिट है इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, और चाहो तो इस वाले पैनल से भी कंट्रोल कर सकते हो। 1 2 3 चार्जिंग स्लॉट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, विच इज अमेजिंग, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन के साथ में। एंड अगेन वो बटन जो मैं आपको दिखा रहा था वो यहाँ पर दिए गए हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो होल्ड,
रिवर्स पार्क असिस्ट एंड 360 डिग्री कैमरा। तो 360 डिग्री कैमरा अभी कुछ ऐसा जो है वो यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और ये है इसका IRVM। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में सनवाइजर है विद अ कार्ड होल्डर। इधर अगर आप देखोगे सनवाइजर है विद वैनिटी मिरर, बट कोई भी वैनिटी लाइट नहीं है। इन हेडलैम्प्स के बारे में मैं बात कर रहा था, ये मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। ये सीट्स का जो अपग्रेडेशन हुआ है यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। ये पैटर्न अगर आप देखोगे ये वहां पर भी था और इधर भी है, बट अब लेदरेट सीट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है विद डिफरेंट टेक्सचर। GT लाइन की बैजिंग इधर भी ऑफर हो रही है। एसी की वेंट्स देख लीजिए कुछ इस तरीके से है। तो ओवरऑल लेआउट जो इंटीरियर का है ना वो तो कंप्लीटली चेंज हुआ है भाई, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो सेकंड रो है वो कुछ ऐसी हार्ड प्लास्टिक, हालांकि यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ स्पेस दी गई है, बट अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी कम है इसके कंपैरेटिवली। रिक्लाइन एंगल इज डिसेंट, हेडरूम भी जो है वो ठीक है, उसमें भी कोई ज्यादा समस्या है नहीं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में कैन होल्डर है, बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है और आप चाहो तो इसको 2 वे एडजस्ट भी कर सकते हो। एसी के वेंट्स हैं, 2 USB-C टाइप इधर है, एयर प्योरीफायर के आपको स्विचेस वगैरह इधर ही देखने को नजर आएंगे। एंड फ्लोर हम्प डिसेंट सा है, बिल्कुल ऐसा सा ही जो फ्लोर हम्प है अभी करंट जनरेशन सेल्टॉस में भी देखने को नजर आएगा। क्रैब हैंडल विद अ कोट हुक, एक ही साइड है कोट हुक, उधर भी और इधर भी, और इंडिपेंडेंट लैंप्स। और ये जो है वो यहाँ पर पार्ट शेयरिंग जरूर की गई है, अच्छी लग रही है। ये वाली जनरेशन थोड़ी सी डेटेड जरूर नजर आती है, लेकिन वो तो कंप्लीटली नहीं नजर आती, बिल्कुल अलग। कैसे दिखाता हूँ उसकी सेकंड रो। गाइस सेकंड रो में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत एंगेजिंग है। जैसे यहाँ पर 100 वॉट्स का जो है वो फास्ट चार्जिंग स्लॉट है, दोनों USB-C टाइप है, इधर भी और इधर भी। एंड दिस इज अमेजिंग यार, यहाँ पे आप लैपटॉप वगैरह चार्ज कर पाओगे। यहाँ पर आपके पास में अगेन स्लीव्स हैं ताकि मैगजीन वगैरह आप रख सको। हार्ड प्लास्टिक ऊपर तक आ चुकी है और ये जो व्यू दे रही है ना पीछे से भी काफी अपीलिंग है, काफी अच्छी लग रही है। आपके पास में अगेन यहाँ पर जो है वो लैंप्स दिए गए हैं ग्रैब हैंडल के साथ में, कोई कोट हुक नहीं है, बट सनवाइजर जरूर आपके पास में दिया गया है एंड दिस इज गुड। यहाँ पर रिक्लाइन एंगल इज गुड, स्पेस पहले से बेहतर हुई है, नो डाउट उससे बेहतर हुई है। और लेग रूम और नी रूम में आपको सफिशिएंट स्पेस जो है वो मिलेगी, बट क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेंथ होने से? नहीं, ये चेंज मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। चेंज एक्चुअली होना चाहिए था, स्पेस ज्यादा होनी चाहिए थी। जब लेंथ गाड़ी की बड़ी है तो वो एडवांटेज क्या बूट में मिल पा रहा है? वो भी नहीं मिल पा रहा है। तकरीबन वही 400 से 450 लीटर के आसपास का ही बूट है। पीछे जो है वो रिक्लाइनेबल सीट्स हैं, 2 वे एडजस्ट आप उसको कर सकते हो जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। एंड बड़ी सनरूफ जिसको पैनोरामिक सनरूफ कहते हैं वो भी यहाँ पर पुरानी जनरेशन से ही ली गई है। इधर भी छोटा सा फ्लोर हम्प है विद दिस स्पेस, और इधर भी जो है वो एसी के वेंट्स है। तो वो तमाम चीजें तो एक जैसी ही नजर आ रही है। तो ये है 2 जनरेशन किया सेल्टॉस, और हमने आज आपको जो है वो डिटेल में इन दोनों का कंपैरिजन बताया। बट क्या कौन सी आपको ज्यादा बेटर लग रही है, कौन सी ज्यादा बैलेंस डिजाइन लग रहा है, किसके फीचर्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर गाइस।